ओके, सो हम रेकी के सिंबल्स के बारे में कर रहे हैं। तो रेकी सिंबल है, रेकी सिंबल 1 है। सिंबल 1 जो वो स्टार्ट होता है 7 बनाएंगे, फिर हम इसको सर्कल 1 2 एंड 3 3 सर्कल बनाए। दिस इज सिंबल नंबर 1। सिंबल नंबर 1 जो है दिस इज सिंबल ऑफ पावर। ये हमारा पावर सिंबल है, ठीक है। पावर सिंबल, अभी हमें हर काम करने के लिए पावर चाहिए, राइट। हमें अगर अपने घर में डस्टिंग करनी है तो पावर चाहिए, क्लींजिंग करनी है तो पावर चाहिए, झाड़ू पोछा करना है तो भी पावर चाहिए। तो जैसे हमें अपने घर की या ऑफिस की किसी भी जगह की कोई भी काम करने के लिए वी नीड पावर। बिना पावर के हम नहीं चल सकते। तो सिमिलर वे में हमें जब हम अपनी बॉडी की क्लींजिंग करते हैं, चक्रा की क्लींजिंग करते हैं, या किसी और की हीलिंग करनी है, तो वी नीड पावर, ठीक है। तो हम इस सिंबल नंबर 1 को, जो कि हमारा पावर सिंबल है, इसको हम यूज कहाँ पे करेंगे? अब इसके यूजेस क्या है? यूजेस हैं इसके, हम इसको यूज करेंगे। सबसे पहले हम इसको यूज करेंगे क्लींजिंग के लिए, ठीक है। क्लींजिंग के लिए यूज करेंगे। फिर हम उसके बाद क्लींजिंग के बाद क्या करेंगे? चार्जिंग। जैसे कि हमने अभी सीखा लेवल 1 में, हम इसको चार्जिंग के लिए यूज करेंगे। थर्ड, हम इसको किसी चीज को एम्पावर करने के लिए, कि पावर कम है और पावर देने के लिए वी विल यूज। मल्टीपर्पज काम आपका जो चोकुरे है वो करता है, क्लींजिंग, चार्जिंग, एम्पावर। तो ये 3 इसके जो है इंपॉर्टेंट, मैं बोलूं तो इसके इंपॉर्टेंट काम है। अब इसकी हम वेरिएशन पे जाएंगे। इसकी वेरिएशन है, हम इसको अभी, ये हमारे पास 3 है लाइंस। 7 बना के 1 सर्कल, 2 सर्कल, 3 सर्कल, 4 5 6 7, जब तक आप अंदर जा रहे हो। जब आपके सर्कल 3 से गुना हो गए, मतलब ये 3 टाइम्स हो गए, तो ये हमारा बन जाता है इनफिनाइट। क्योंकि पावर ज्यादा हो गई ना, हमने उसको 3 से ज्यादा बार बुला लिया, 3 से ज्यादा बार उसको घुमा दिया, तो इट्स गॉट मल्टीप्लाइड मल्टीप्लाइड एंड मल्टीप्लाइड एंड बिकम्स इनफिनाइट। तो सिंबल नंबर 1 का अभी मैं आपको नेम बताऊं तो इट्स नेम इज चोकुरे। इसका नेम है चोकुरे। कलर गोल्डन। यहां तक क्लियर है आपको? सिंबल नंबर 1 और सिंबल नंबर 1A, इनफिनाइट चोकुरे को हम क्या बोलेंगे? सिंबल नंबर 1A। वाई इसका हमने ऐसे नाम रखा हुआ है ताकि हम सिंबल्स को बार बार नेम से नहीं बुलाते अननेसेसरली, बिकॉज इट्स गॉट एक्टिवेटेड। हम सबकी अट्यूनमेंट हो रखी है, मेरी भी अट्यूनमेंट हो रखी है, आप दो लोगों की भी अट्यूनमेंट हो गई है। तो जब हम इसको बार बार चोकुरे 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 ऐसे बोलेंगे तो ये एक्टिवेट हो जाएगा। एंड रेकी अपने आप काम करती है। हमने लेवल 1 में पढ़ा है कि रेकी नोज एवरीथिंग, कहाँ पे काम करना है, कैसे काम करना है, कितना काम करना है। तो वो अपने आप, जिस अकॉर्डिंग टू द टाइम, अभी जिस चीज की भी मुझे नीड होगी, क्योंकि मैं इसको बार बार बोल रही हूँ, तो ये ऑटोमेटिकली उस पर काम करना शुरू कर देगा, ऑटोमेटिकली क्लींजिंग करना शुरू कर देगा, ऑटोमेटिकली चार्जिंग करना शुरू कर देगा, क्लींजिंग हो जाएगा, तो इट स्टार्ट वर्किंग। क्लियर है यहाँ तक? आगे चलो, इरेज कर दूं? जी, कर दीजिए। ओके। अभी इसका एक और वेरिएशन आएगा जो कि बहुत पावरफुल है। जैसे इन्फिनाइट हमने देखा, तो इन्फिनाइट हम, सॉरी, पहले पढ़ लेते हैं कि कहाँ कहाँ यूज करेंगे। जब हमें बहुत ज्यादा वाली पावर चाहिए, ठीक है ना। इन्फिनाइट मतलब ज्यादा है, जहां पे आपको लगता है ज्यादा पावर लगनी है, मतलब 100 वॉट से आपको लग रहा है कि 100 वॉट से नहीं चलेगा। चोकुरे जो नॉर्मल है, सिंबल नंबर 1 है, वो उसमें 100 वॉट्स की पावर है, राइट, क्लींजिंग करने की, चार्जिंग करने की। अगर आपको लगता है कि आपको एम्पावर करना है, कहीं पे बहुत जरूरी है, जैसे इमरजेंसी केसेस में आप यूज कर सकते हो, एक्सीडेंट केसेस हैं, एक्सीडेंट केसेस में यूज कर सकते हो, ब्लीडिंग बंद नहीं हो रहा, डायबिटिक पेशेंट है, उनके लिए कुछ प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस हैं, तो ऐसी इमरजेंसी केसेस में यू कैन यूज इनफिनाइट चोकुरे, मींस सिंबल नंबर 1A। नाउ आ जाएगा सिंबल नंबर 1B। सिंबल नंबर 1B क्या है? चोकुरे का वही 7 बनाएंगे बट छोटा सा। तो ये हमारा हो गया
क्राउन चक्रा, यहाँ पे करेंगे इसको स्पाइरल, थर्ड आई चक्रा, थ्रोट चक्रा, हार्ट चक्रा, देन सोलर प्लेक्सिस, सैक्रल एंड इसको लीव कर देंगे, जस्ट इसको लीव कर देंगे हम अपने रूट चक्रा पे, मींस 1 चक्रा, 2, 3, 4, 5, 6 एंड दिस इज योर 7। क्लियर? ये ऐसे बनेगा, इसको हम हमेशा चक्रास के ऊपर ही बनाते हैं। सिंबल नंबर 1 मींस इसको हम बोलते हैं स्पाइरल चोकुरे। स्पाइरल चोकुरे। अब स्पाइरल चोकुरे के यूजेस कहां पे है? एज वी कैन सी कि ये 7 चक्रास के ऊपर बना हुआ है, राइट? 7 चक्रास के ऊपर बना हुआ है, तो हम 7 चक्रा की क्लींजिंग, मींस पर्सन को हार्ट अटैक आ गया, ऐसे केसेस में, इमरजेंसी केसेस में, चक्रा बहुत ही ब्लॉक्ड है, आपको लग रहा है सारे चक्रास में प्रॉब्लम है, कोई एक दो चक्रा पे काम करने से नहीं बात बनेगी। व्हेन यू हैव टाइम शॉर्टेज, आपके पास टाइम कम है, आपको एक टाइम पे 2-4 पर्सनल हीलिंग आ गई है, इमरजेंसी हीलिंग आ गई, टाइम शॉर्टेज है, तो क्विक काम करने के लिए, जल्दी जल्दी नेगेटिविटी को निकालने के लिए हम इस तरह से इसको ड्रॉ करेंगे, तो इट विल बिकम स्पाइरल चोकुरे। आप समझ ही सकते हो कि फर्स्ट हमने 7 बनाया, मतलब 1 से एनर्जी ली, क्राउन चक्रा से एनर्जी ली, उसको इकट्ठे करते हुए एक ही बारी में, अभी आप मेरे हाथ की तरफ देखिए कि हमने चोकुरे ऐसे करके ड्रॉ किया और ऐसे 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 एनर्जी को इकट्ठे करते नीचे आके इमीडिएटली उसको फेंक दिया जमीन पे। ठीक है, तो क्लियर ऑल द नेगेटिव एनर्जी। तो ये सारी नेगेटिव एनर्जी एक टाइम में ही, चोकुरे हमने एक बार बनाया, सिंबल को हमने एक बार बनाया, उसके बाद हमने उसको 3 टाइम उसका नेम को चांट किया, जैसे इसका नेम है स्पाइरल और उसके आगे हम उसका नेम लगा रहे हैं स्पाइरल चोकुरे, 3 टाइम्स बोला, एंड क्लियर ऑल द नेगेटिव एनर्जी फ्रॉम ऑल द 7 चक्रास। तो दिस विल बी योर अफर्मेशन कि हमने एक बनी में सारे में से नेगेटिव एनर्जी निकाल ली। अगर किसको हाई टेम्परेचर है, 104 टेम्परेचर है, हाई बीपी है, क्योंकि वो पूरी बॉडी है ना, सारे चक्रास इफेक्ट हो रहे हैं, हाई ब्लड प्रेशर से, लो बहुत हो गया, तो भी आप उससे नेगेटिव एनर्जी निकालोगे, तो ये आपकी बुक में मेंशन्ड है ऑलरेडी। तो हाई बीपी, लो बीपी, हाई फीवर, नेगेटिव एनर्जी बहुत है, साइकिक अटैक्स आपको लग रहे हैं, साइकिक अटैक्स में भी इसको यूज कर रहे हैं, आप दोनों लेवल 3 में भी जाओगे, तो हम अपनी क्लास को कंटिन्यू रखेंगे, तो उसमें आप इसको बहुत यूज करोगे। तो आई तो ऑलवेज यूज कि जल्दी है तो फटाफट से स्पाइरल चोकुरे से एक ही बारी में नेगेटिव एनर्जी निकाल लो। तो दिस वे हम नेगेटिव एनर्जी को अपने 7 चक्रा से एक ही बारी में निकाल सकते हैं। इसका एक और बेनिफिट, आप इसको फ्रंट और बैक ड्रॉ करो चक्रास के, स्पाइरल चोकुरे फ्रंट चक्रा पे किया, फिर स्पाइरल चोकुरे के बैक चक्रा पे किया, तो 2 बारी डाला, 6 मिनट में आपके सारे के सारों 7 चक्रों की नेगेटिविटी निकल गई। तो हो गया ना इजी लेवल 2 में कि सिंबल्स के साथ हमारा कितना जल्दी काम हो जाएगा। फिर इसको डालने के बाद अभी मैं क्या शुरू करती हूँ, क्योंकि मैं साथ में ही आपको पूरा एग्जाम्पल के साथ बताऊंगी। कनेक्ट किया, मान लो कोई हीलिंग आई, एकदम से इमरजेंसी हीलिंग आई कि ये प्रॉब्लम है, एबीसी प्रॉब्लम है, अभी एकदम से आपको नहीं समझ में आ रहा कौन से चक्रा की प्रॉब्लम है, पास्ट की प्रॉब्लम है, किसी का साइकिक अटैक है, क्या हुआ कुछ भी नहीं पता, आपको जीरो इन्फॉर्मेशन है, आपको सिर्फ इतना पता है प्रॉब्लम है मैम, अभी थोड़ी हीलिंग कर दो। एक कई बार आता है ना ऐसा छोटा सा मैसेज आता है किसी का, नोबडी कैन स्पीक, वो इतनी बात नहीं कर सकता पर्सन, किसी प्रॉब्लम होता है, कनेक्ट करो पर्सन के साथ, कनेक्शन सिंबल हम लर्न करेंगे, कनेक्ट करो पर्सन के साथ, स्पाइरल चोकुरे बनाया, आगे फ्रंट चक्रा पे स्पाइरल चोकुरे बनाया, पीछे वाले चक्रा पे क्लियर ऑल द नेगेटिव एनर्जी फ्रॉम द फ्रंट चक्रास एंड ग्राउंड इन द अर्थ फॉर प्योरिफिकेशन। दिस इज माय अफर्मेशन कि एक लाइन में नेगेटिविटी भी निकाली और उसको ग्राउंड भी कर दिया अर्थ पे। ठीक है, हमने ऑलरेडी पढ़ा है लेवल 1 में कि अर्थ में क्यों ग्राउंड किया, आप स्काई में भी कर सकते हो, है ना, वॉयलेट फायर में भी कर सकते हो, देयर आर वेरियस ऑप्शंस। तो मेरा वे है कि ऊपर से चीज नीचे आ रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, कल भी पढ़ा था, तो लेट इट गो डाउन, कहीं और पे जाके वेस्ट क्या करना, बट यू कैन चूज योर ऑन। आगे से निकाली 3 मिनट लगे, पीछे से निकाली, बैक चक्र से निकाले 3 मिनट लगे, पर्सन का जो ऑरा है, ऑरा पे हमने डाल दिया नॉर्मल चोकुरे, जो हमने 1 करा चोकुरे, जिसको हमने बोला सिंबल नंबर 1, वो वाला हमने चोकुरे डाला, तो क्लियर ऑल द नेगेटिव एनर्जी फ्रॉम द ऑरा एंड ग्राउंड इन द अर्थ फॉर प्योरिफिकेशन, 3 बार बोला, ऑरा भी क्लीन। तो फट से क्या हो गया, 9 मिनट में बंदे का ऑरा भी क्लीन, बंदे के सारे चक्रस भी क्लीन, नेगेटिविटी जितनी मैक्सिमम निकल सकती है उतनी निकल गई,
और उसके बाद हम अभी क्या करेंगे, इसको चार्जिंग। अभी हमारा चार्जिंग का पॉइंट है, तो चार्जिंग का मेथड क्या है, हम चार्जिंग कैसे करते हैं, नीचे से ऊपर। जब हम अपना फोन भी चार्ज करते हैं तो कैसे होता है, फोन की बैटरी कैसे होती है, ऐसे बैटरी बनी हुई है तो कैसे होती है, नीचे से ऊपर ऊपर जाती है। हम क्लींजिंग करते हैं ऊपर से नीचे, क्लींजिंग टॉप टू बॉटम। ठीक है, चार्जिंग बॉटम टू टॉप, उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले फिर हम यहां पर अपना चोकुरे डालेंगे नॉर्मल वाला, और बोलेंगे चार्ज द रूट चक्रा। हील भी बोल सकते हो, हीलिंग के लिए भी, चार्जिंग इज हीलिंग, नो हीलिंग, सॉरी, हील एंड चार्ज रूट चक्रा, हील एंड चार्ज रूट चक्रा। 3 बार बोलेंगे, उसको चार्ज होता हुआ फील करेंगे, उसका कलर विजुलाइज करेंगे। देयर आर मेनी मेथड्स नाउ। ठीक है, उसके हम कलर विजुलाइज करेंगे कि हाँ अब इसका रेड कलर हो गया है, रूट चक्रा पूरा एक्टिवेट हो गया है, ग्लो कर रहा है, प्रॉपरली फंक्शन कर रहा है बॉडी में। तो देयर आर मेनी अफर्मेशंस। फिर हम जाएंगे सिंबल अपना चक्रा नंबर 2, सेक्रल चक्रा, ड्रॉ चौकुरे, हील एंड चार्ज। क्योंकि क्लींजिंग तो ऑलरेडी हो रखी है, अभी हमें सिर्फ क्या करना है, 1 से लेके 7 तक जाना है और उसको हील और चार्ज, हील और चार्ज करना है। क्लियर, यहां तक क्लियर है? ओके। जी हाँ। इसका एक और इम्पोर्टेंट पार्ट है जो मैं बाद में सिखाऊंगी, बता देती हूँ। 4th फंक्शन इसका रहेगा प्रोटेक्शन का, क्योंकि पावर सिंबल है ना, तो प्रोटेक्शन में भी क्या चाहिए, पावर ही तो चाहिए। तो इट विल प्रोटेक्ट अस ऑल्सो। तो हम एक, जब सारा हमारा खत्म हो जाता है हीलिंग प्रोसेस, अभी बाकी है, तो लास्ट में जब हमारा हीलिंग प्रोसेस खत्म होता है तो हम बड़ा चोकुर एक डालते हैं, मतलब चोकुर को ही पर्सन के हेड टू टो विजुलाइज करते हैं, ड्रॉ करते हैं, और पर्सन को प्रोटेक्शन शील्ड में डाल देते हैं। इस चोकुरे का कलर कौन सा है, गोल्डन, अभी बताया था मैंने। पहले वाला ना, हाँ, नंबर हाँ, 1 गोल्डन। पहले वाला दूसरे वाला सबका कलर गोल्डन है ना, क्योंकि चोकुरे ही है वो। ठीक है, पावर सिंबल है उसका, क्या नाम है, कलर जो है वो सेम ही रहेगा, उसको किसी भी वेरिएशन में हमने बस डाला है और कुछ नहीं किया। तो जब इसका हमने चोकोरे का सिंबल डाला, उसको गोल्डन कलर से, पर्सन फिर क्या हो गया, गोल्डन ऑरा के अंदर पैक हो गया। तो गोल्डन तो डिवाइन है, ऑलरेडी पॉजिटिव है, और चोकुरे है। इसको ना कुछ लोग व्हाइट भी बोलते हैं इसका कलर, क्योंकि एनर्जी है ना, पॉजिटिव एनर्जी है, चोकुरे है, पावर है, व्हाइट भी बोलते हो। पर मुझे मोस्टली, मैं ड्रॉ जब से पहले डे 1 से कर रही हूँ, मुझे ये हमेशा गोल्डन में विजुलाइज किया, तो मैं इसको आपको दोनों कलर इसके बताऊंगी, व्हाइट एंड गोल्डन। ठीक है, तो आप इसको व्हाइट या गोल्ड लाइट से कनेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट अब हमारा आ जाता है, इसका मैंने आपको बता दिया कि हम इसको क्लींजिंग करने के लिए, चार्जिंग मतलब हीलिंग करने के लिए यूज करते हैं। क्लींजिंग मतलब प्योरिफिकेशन, मतलब अदर अदर वर्ड्स हैं, आप यू कैन अंडरस्टैंड द वर्ड्स, है ना। प्योरीफाई मतलब क्लींजिंग है, चार्जिंग मतलब हीलिंग है, तो आप उसको चार्ज कर लो या हील कर लो। अब वाटर को तो हम हील नहीं कर सकते, वाटर को तो हम चार्ज कर सकते हैं, राइट। वाटर, फूड, क्लोथ्स, जैसे हमने बात की पहले भी, तो वो चीज है। पावर जनरेटर है, मीन्स दिस सिंबल इज पावर जनरेटर। तो फॉर एनी पर्पस यू नीड पावर, यू कैन सिंपली ड्रॉ एंड कैन हैव द पावर। जो भी काम चाहिए आप इसको बोल सकते हो करने। लास्ट बट नॉट लीस्ट प्रोटेक्शन, बट वो हम बिल्कुल लास्ट में जब सीखेंगे तब सीखेंगे। नेक्स्ट हमारा आ जाता है सिंबल नंबर 2। सिंबल नंबर 2, अब ये है हमारा बैलेंसिंग सिंबल। बैलेंसिंग सिंबल, कलर पिंक, और नेम है इसका से हे की, से हे की। ठीक है, अभी आप सिंबल स्क्रीन पे ध्यान से देखिए, बनना ये थोड़ा सा बड़ा है बट इजी है।
हम एक बनाएंगे एलिगेटर फेस, मतलब हम इसको क्या बोलते हैं, ग्रेटर देन, राइट। उसके बाद हम इसको बैक आए, फिर हमने 5 बनाया, वी हैव ड्रॉन अ 5, फिर उसको ऊपर लेके गए, दिस वे हमने एक बी फॉर्म कर दिया। तो ये है सिंबल नंबर हमारा 2, से है कि कलर पिंक और बैलेंसिंग का सिंबल। इसके वेरियस काम है, बट ये जो मैंने बनाया ना ये भी वेरिएशन है। भाई मैंने ये इसलिए पहले नंबर पे बना दिया क्योंकि मैं यही यूज करती हूँ, मैंने कभी भी नॉर्मल वाला यूज नहीं किया। अब ये देखो ना, इसको क्यों हमने ऐसे बोला सी है कि ये पार्ट 2 है, मतलब ए है उसका, सिंबल नंबर 2A। ये अब देखो कहीं पे भी ब्रेक नहीं किया ना, वन गो में बना ये सिंबल, राइट। वन गो में बना तो नेचुरल फ्लो आ गया बैलेंसिंग का, जब हमने ब्रेक ही नहीं किया उसको तो नेचुरल फ्लो आ गया। तो इसीलिए मैं इसको ये ड्रॉ करती हूँ, बट द नेचुरल जो मतलब डॉक्टर मिकाऊ जी का सिंबल है वो ऐसा है, उन्होंने ऐसे करके इसको बनाया, फिर ऐसे किया यहां से, ऐसे किया और फिर ऐसे करके बनाया। तो ये ब्रेक हो रहा है बार बार, ये यहाँ पे ब्रेक हो रहा है। तो पहले तो मैंने इसको स्टार्टिंग में लेवल 2 जब मैंने किया, मैंने इमीडिएटली लेवल 3 भी कर लिया था। तो मैंने इसको वी कैन से कि मैंने इसको 21 डेज ही प्रैक्टिस किया। उसके बाद जब से मैंने वन टाइम इसको ड्रॉ करके देखा, तो उसके बाद मैंने कभी भी इसके साथ मेरा कनेक्शन जो है वो नहीं बैठा, राइट। तो दिस इज फॉर हमें बैलेंसिंग सिंबल है, से है की है। और अगर आप बोलो तो इसको एक और वेरिएशन से भी बनाया जाता है, दिस इज ऑल्सो आई हैव नॉट यूज्ड इट, मुझे देखना पड़ा इवन नोट्स पे कि ये भी है, ऐसे करके ऐसे है, फिर ऐसे है, ये सबसे वन है। लाइक डॉक्टर मिकाऊ जी के टाइम पे उन्होंने ये ड्रॉ किया था। फिर वेरिएशन आई, किसी ने उसको ये वाला जो है, जो मैंने ये ड्रॉ किया, ये वाला किसी ने ड्रॉ किया, उसके बाद किसी ने आगे और लाइनें जैसे बढ़ती गई तो उन्होंने ये सीक्वेंस नेचुरल फ्लो वाला बना दिया, जहां पे हमारी ब्रेक ही नहीं लग रही है, मींस बैलेंसिंग जो है वो 100% आ रही है। अभी इसके यूजेस क्या रहेंगे, इसके यूजेस जो है, बैलेंसिंग सिंबल है तो रिलेशनशिप को बैलेंस करने के लिए, इमोशंस को बैलेंस करने के लिए, लेफ्ट एंड राइट ब्रेन को बैलेंस करने के लिए, राइट। इंडा एंड पिंगला जो हमारी नाड़ी है हम उसको बोलते हैं सुषुम्ना नाड़ी में लेके आने के लिए वी कैन यूज दिस, ठीक है। तो बहुत सारी चीजों को जहां पे हमारा बैलेंस नहीं है वो कहीं पे भी हो सकता है आपका, राइट, कोई भी हो सकता है। शिव और शक्ति को बैलेंस करने के लिए आपके बॉडी के अंदर फेमेनाइन एनर्जी एंड मस्कुलिन एनर्जी, अगर आपको लग रहा है कि एक एनर्जी ज्यादा हायर साइड पे है, दूसरी एनर्जी लोअर साइड पे है, तो जैसे मैंने इस सिंबल को यूज किया है बहुत सारे ऐसे केसेस में, बट मेन ऐसा केस है जिसमें फीमेल जो है वो कंसीव नहीं कर पा रही, क्योंकि उसकी मेल एनर्जी हायर साइड पे है, तो वो फीमेल एनर्जी आगे नहीं उसको प्रोड्यूस कर पा रही, एक्स को फर्टिलाइज नहीं कर पा रही, बहुत सारा वो जो प्रोसेस है वो, तो विजुअलाइज, तो उसकी फेमिनाइन एनर्जी को बढ़ाने के लिए, बैलेंस में लेके आने के लिए वी हैव यूज, मतलब मैंने ये यूज किया एंड ये वर्क किया उस पे भी। तो आपके अंदर जो हार्मोन्स है वो इम्बैलेंस है, ब्लड केमिस्ट्री अगर बैलेंस नहीं है, आपका मेमोरी कंसंट्रेशन नहीं है, तो कंसंट्रेशन, क्योंकि बैलेंस अगर अंदर आएगा तभी तो आप कंसंट्रेशन कर पाओगे, तभी आप फोकस कर पाओगे। नाउ अभी आप अगर ध्यान लगाना चाहो तो नहीं लगा पा रहे हो, मीन समथिंग इज अनबैलेंस्ड, आपके अंदर कुछ तो है जो अनबैलेंस्ड है, फायर एलिमेंट ज्यादा है, मे बी एयर एलिमेंट ज्यादा है ना, या अर्थ एलिमेंट ज्यादा एक्टिवेट है, कि लोअर ड्राइव्स हमारी बहुत ज्यादा है। तो दिस वे बैलेंसिंग हमें ऑल ओवर रिलेशनशिप में बैलेंसिंग है, फोकस है, कंसंट्रेशन है, लेफ्ट एंड राइट ब्रेन है, हार्ट को जो इमोशंस है, हार्मोन्स हैं, ब्लड केमिस्ट्री, बॉडी के अंदर जो केमिकल्स हैं हमारे उनको बैलेंस करने के लिए वी यूज दिस। इवन आई हैव डिड ये वाला, मैंने उनको सिर्फ सेहेकी का एक अट्यूनमेंट हमारा होता है, हीलिंग अट्यूनमेंट भी हम करते हैं इसको मास्टरशिप में। तो हीलिंग अट्यूनमेंट मैंने सिर्फ सेहेकी के साथ ही उनकी बार बार जो है उसको अट्यून किया, क्योंकि उसको जॉन्डिस था, बैलेंस ही नहीं हो पा रहा था। अगर हम दूसरे एस्पेक्ट से देखो तो जुपिटर की अच्छी प्लेसमेंट नहीं थी, तो वो जॉर्डिस में होता है ना, येलो नहीं खाना, येलो नहीं करना, येलो नहीं रखना, वो चीज। तो सोलर प्लेक्सिस को भी आप हील नहीं कर सकते हो, क्योंकि वो तो वैसे ही हायर साइड पे है, येलो येलो ही हो रखा है, उसको बैलेंस करके। तो इस तरह से मतलब आप लगा सकते हो कॉम्बिनेशन की, कहीं पे भी आपको इनबैलेंस दिख रहा है, आपके घर में वास्तु अनबैलेंस्ड है,
वास्तु का बैलेंस नहीं है, फायर और वाटर एलिमेंट का बैलेंस नहीं है ना। वाटर में भी दो चीजें आती हैं, एक तो शुद्ध पानी है जो हम कंज्यूम करते हैं खाने के लिए पीने के लिए, एक नॉर्मल ऐसा वेस्टेज पानी है जो हम ड्रेन करते हैं अपने घर से, क्लोथ्स वॉश करके, यूटेंसिल्स वॉश करके, नहा कर धोकर। तो उन चीजों के बैलेंस के लिए भी यू कैन ड्रॉ दिस सिंबल ऑन द वॉल्स ऑफ योर हाउस, है ना। तो दिस वे यू कैन बैलेंस द थिंग्स। तो ये हमारी बैलेंसिंग मतलब एनीवेयर, मैंने बहुत सारे एग्जांपल्स आपको बता दिए। तो आप हार्मनी और पीस के लिए आप इसको यूज कर सकते हो। कॉन्फिडेंस, क्योंकि आपके अंदर बैलेंस ही नहीं है शिव और शक्ति का, तो बैलेंस कहाँ से आए, नहीं है तो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। तो उसके लिए इवन लॉस्ट आइटम्स को ढूंढने के लिए यू कैन यूज सेहेकी। अगर आपकी चीजें गुम हो गई हैं, आपको चीजें नहीं मिल रही हैं, तो लॉस्ट आइटम्स को फाइंड करने के लिए भी हमने इसका जो यूज है वो बहुत इजीली किया हुआ है। कि आपने इसको अपनी थर्ड आई पे बनाना है सेहेकी को, क्योंकि सेहेकी जब थर्ड आई पे बनाया तो क्या होगा, जस्ट गेट एन आइडिया, योर लेफ्ट एंड राइट ब्रेन विल बी बैलेंस्ड एंड फोकस्ड। तो थर्ड आई विल बी प्रेशराइज्ड, एक्टिवेट होगी, थोड़ा सा प्रेशर डालेगा, तो यू विल फाइंड द मिसिंग आइटम्स, आपको याद आ जाएगा, क्लिक कर जाएगा, या इमीडिएटली योर थॉट विल ट्रैवल, है ना। थॉट्स तो फास्ट ट्रैवल करती हैं, तो वो आपको इस वे में मतलब लॉजिक लगा के कनेक्ट कर से दैट यू कैन फाइंड द मिसिंग आइटम्स। जब मैंने लेवल 2 किया था, और आई विल बी वेरी फेमस इन 2012, कुछ भी गुम हो जाता था ना, इवन न्यूज़पेपर पे भी छप गया था एक टाइम पे, कि कुछ भी गुम जाए तो ढूंढने के लिए यू कैन कॉल दिस पर्सन। तो लोग फिर छोटी छोटी बातों के लिए भी ना कॉल करने लगे कि ये चीज ढूंढ दो, वो चीज ढूंढ दो, है ना, हमारा ये गुम गया, मेरी कार कीज गुम गई हैं, ऐसे करके भी जब आने लगे ना, देन आई लीव इट। फिर किसी एक्सटेंट तक वो लोगों ने दूसरे नेम भी देने शुरू कर दिए ना, कि तांत्रिक है, मैजिशियन है, तो वो नहीं समझ में आ रहा था, देन आई हैव स्टॉप्ड। पेरेंट्स का फोर्स था, देन आई हैव स्टॉप्ड डूइंग दिस। तो उसके बाद से मैंने अभी कभी ट्राई नहीं किया। अपने लिए करते हैं, घर पे कुछ नीड हो, बट आई हैव नेवर शेयर्ड विद एनीबॉडी। मेमोराइज, आपको कोई कंसेप्ट याद नहीं हो रहा, बच्चों को याद नहीं हो रहा, आपके बच्चों को पढ़ने में मुश्किल आ रही है, कॉन्सेंट्रेशन नहीं है, फोकस नहीं है, टू मेमोराइज, टू रिकॉल द थिंग्स, आपको कुछ रख के याद नहीं आ रहा, तो यू कैन यूज से है कि डालना हमेशा थर्ड आई पे, मतलब याद करने के लिए, रिकॉल करने के लिए, बैलेंसिंग आपको इस चीज के लिए जब चाहिए, देन यू हैव टू ड्रॉ इट ऑन योर थर्ड आई। रिलेशनशिप को हील करने के लिए करोगे तो दोनों के हार्ट चक्रा पे और दोनों के थर्ड आई चक्रा पे। अब यहाँ पे क्या लॉजिक है थर्ड आई पे, क्योंकि फालतू कौन सोचता है, दिमाग, राइट। और मन में क्या है, दिल में क्या आ जाता है, नेगेटिव इमोशंस, सप्रेस्ड इमोशंस हो जाते हैं, हम अच्छे से अपनी बात को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। तो इसीलिए हार्ट, हेड और हार्ट, अगर आप दूसरी लैंग्वेज में समझो, अगर शॉर्टकट में किसी को हमने बोलना तो हेड और हार्ट को बैलेंस करेंगे, मीन्स थर्ड आई और हार्ट चक्राओं को बैलेंस करेंगे, तो हम ये सेहेकी वहां पे लगाएंगे। क्लियर, सेहेकी का नेचुरल सीक्वेंस क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट। जस्ट अ मोमेंट, मैसेज किया है चैट में कोई, ओके आपका था, ओके फिर से मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। हमारा थर्ड सिंबल है, तो हमारा थर्ड सिंबल है यू ओ। इसमें भी आपको मैं वेरिएशन ही दे रही हूँ, जो मैं यूज कर रही हूँ आप कोई भी यूज कर सकते हो। हमने जाना है राइट टू लेफ्ट। ये क्या हुआ, ये वार्निंग पेन है क्या, रुको दोबारा शेयर करती हूँ। ठीक है, ये पेन ठीक है, ओके। सिंबल नंबर 3, सिंबल नंबर 3 का गोल्डन कलर है,
ठीक है, इसको हम बोलते हैं कनेक्शन सिंबल। जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि हम कनेक्ट करते हैं बिना किसी, टेलीपैथी में तो हमें ये कनेक्शन सिंबल की भी जरूरत नहीं है। हम बस एक अपनी स्टेट ऑफ माइंड को ऐसी जगह पे लेके जाते हैं जिसको हम बोलते हैं, इसको कनेक्शन सिंबल भी बोलते हैं और डिस्टेंस हीलिंग सिंबल भी बोलते हैं। क्यों इतना पॉपुलर है रेकी इसके नाम से? क्योंकि इसमें डिस्टेंस हीलिंग सिंबल है। इसको हम डिस्टेंस हीलिंग सिंबल भी बोलते हैं। ठीक है, और इसका जो नाम है वो थोड़ा बहुत बड़ा है। हॉन शा जे शो नेन। मेरे पास ना एक लेडी आई थी 65 ओड ईयर्स, अमृतधारी, मतलब अमृतसर की, हमारे यहाँ की अमृतधारी। एंड उनको ये ना बोल नहीं आ रहा था, शी वॉज 52 उस टाइम पे। तो उनको ये बोल नहीं आ रहा था हॉन शाह जेशुनैन, तो उन्होंने अपनी पंजाबी टोन में थोड़ा, पता कैसे बोला, होनते में शाह बन गया, मीन्स नाउ आई बिकम किंग, यू नो द मीनिंग ऑफ दैट वर्ड। तो उन्होंने उस वे में भी इसको एक्टिवेट कर दिया। तो जो मैंने आपको कल बोला था ना, लैंग्वेज मैटर नहीं करती जब आप मंत्रा कर रहे हो, लैंग्वेज मैटर नहीं करती, योर इंटेंशंस मैटर। तो अगर आप मंत्रा को थोड़ा गलत भी वर्डिंग में बोल रहे हो बट आपकी इंटेंशंस क्लियर है तो इट्स नॉट, हार्म नहीं करता वो आपको। तो मीनिंग समझ आती है रेकी की, इसका मीनिंग ये है, ये बच्चा नहीं कर पा रहा इसीलिए, तो वो धीरे धीरे अपने आप आपको स्पॉट करता है। तो इसका मैं आपको बड़ा वाला सिंबल नहीं बनाऊंगी क्योंकि मैंने उसको, हाँ जी आपको कुछ पूछना है सत्याजीत जी? ये सिंबल प्लेन पेपर कागज में ड्रॉ करने हैं, कैसे करने हैं? हाँ, आपको अभी या अभी आप कागज में ड्रॉ करके प्रैक्टिस कीजिए एक दो बार, हाँ जितनी देर तक आपको नहीं आता। फिर आप इसको सिर्फ एयर में ड्रॉ करेंगे अपने हाथ से, जैसे चोकुरे को ड्रॉ किया एयर में, है ना, एयर में ड्रॉ करके देखेंगे। फिर एक बारी आप अपने थर्ड आई पे हम सारे सिंबल्स को आप खुद भी डालोगे उसके बाद। तो ये आप ठीक है। प्रैक्टिस कल से शुरू करोगे सिंबल्स की, क्योंकि अट्यूनमेंट हो रखी है। और आप सिंबल्स के साथ अब अपनी बॉडी 24 बॉडी पार्ट्स जो है वो सिंबल्स के साथ करोगे। हर सिंबल पे चोकुरे डाल के आप क्लीन करोगे, चोकुरे डाल के उसको फील करोगे। क्लियर? नाउ आई एम ड्रॉइंग द सिंबल हॉन्शा जेशोनेन, दिस इज कनेक्शन सिंबल। राइट, एक डाउट है उसके पहले। या जो, हाँ, जो ड्रॉ करेंगे वो हैंड का पोजीशन, वो पाम क्लोज वाला ऐसे ही करना है? हमें इंटेंशंस के साथ ड्रॉ करना है। अल्टीमेटली डेस्टिनेशन इज कि हमें इंटेंशनली ड्रॉ करना है आईज क्लोज करके। ठीक है, अभी प्रैक्टिस मतलब हम जी, हाथ का यूज नहीं करना है? नहीं हाथ का यूज नहीं करना। बट इफ यू आर नॉट कॉन्फिडेंट स्टार्टिंग में, यू कैन यूज योर हैंड, टू फिंगर्स और आइदर फुल क्लोज हैंड, टू फिंगर्स और आइदर फुल क्लोज हैंड लाइक दिस। देखो अभी एयर में ड्रॉ कर रही हूँ, चोकुरे चोकुरे चोकुरे, से हेकी किया है, ये से हेकी बन गया। अभी थर्ड वाला बनाने जा रही हूँ, ये वो वाला सिंबल है। तो एयर में आप इस तरह से इसको ड्रॉ कर सकते हो। तो ये अपने आई लेवल पे ही बनाना है या पूरे चक्रा को पीछे तक बनाना है? चक्रा पे, जिस पे भी कर रहे हो, जो भी लोकल पार्ट विजुअलाइज कर रहे हो, आम के पे चोट लगी है तो आम पे बनाओगे, है ना। आम पे भी अगर थंब पे चोट लगी है, मान लो थंब पे ब्लीडिंग हो रहा है तो थंब पे बनाएंगे। तो उसी पार्ट को हम विजुअलाइज करेंगे। अगर फिजिकली कर रहे हो तो फिजिकली भी कर सकते हो। मतलब एक चक्रा पे एक सिंबल आना चाहिए? यस ऐसा ये, नहीं कि वो स्पाइरल है तो वो सारे नीचे नहीं तक नहीं, कवर करना है? नहीं। तो वो इंटेंशनली होगा। ठीक है, हाँ जो स्पाइरल चोकुर है वो हम 7 चक्रा का बनाया, तो वो 7 चक्रा पे वैसे ही आएगा जैसे ड्रॉ किया। ठीक है, हॉन्शा जेशोनेन सिंबल राइट टू लेफ्ट लाइन। एक्चुअली हमें एक बॉक्स ड्रॉ करना है बट बिना ब्रेक किए। फिर राइट साइड, फिर राइट टू लेफ्ट, फिर हम उसे डाउन टू अप। तो वहां से ही हम एक लाइन फिर से ड्रॉ करेंगे जिसमें हम उसको सर्कल बना रहे हैं। ये आपके कनेक्ट भी कर सकता है लाइंस को और डिस्कनेक्ट भी रह सकता है। जस्ट गो इनसाइड, होता है ना अंदर ही अंदर जाना बावंडर के, हवा जब चेल चलती है तो हम बावंडर के अंदर अंदर कैसे घुसते जाते हैं, तो यहाँ पे आके एक डॉट बन जाएगा। तो दिस इज हॉन्शा जेशोनेन। अब लॉजिक समझो, ये ना जो सिंबल बनाया ना, ये डॉक्टर एन के शर्मा ने डॉक्टर ली वॉन्ट से सीखा है। आप अगर लाइनज देखोगे तो उसमें है डॉक्टर एल डी ली वॉम, उसको उनका नाम है। तो उन्होंने ये बनाया। अब लॉजिक है, 4 डायरेक्शंस आ गए, स्फीयर आ गया, मतलब मस्कुलाइन एनर्जी आ गई। अभी मैं आपको मीनिंग क्यों समझा रही हूँ हर सिंबल का,
क्योंकि आप सिंबल अपना खुद बना सकते हो। नाउ यू नो, थोड़े लूप होल्स हैं उसको समझने हैं। हमने जो लाइंस बनाई, दिस इज मस्कुलाइन एनर्जी, अंदर कर्व बनाया फेमिनाइन एनर्जी। तो हम जितना अंदर जाते गए वी गॉट कनेक्टेड विद द पर्सन। तो ये आपको थर्ड आई पे बनाना है। क्लियर है? लॉजिक पता चल गया कि मस्कुलाइन एनर्जी है और स्क्वायर बन गया। स्क्वायर हो गया मतलब 4 डायरेक्शंस हो गई, उसके अंदर हम सर्कल सर्कल स्पाइरल करते गए, मतलब अंदर 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 पर्सन के जाते गए। तो ये सिंबल हम जिस पर्सन से भी कनेक्टेड अपना कनेक्शन बनाना जा रहे हैं उसके हम थर्ड आई पे बनाएंगे। तो थर्ड आई से बनाएंगे तो आपकी थर्ड आई और उसकी थर्ड आई कनेक्ट करेंगी, मींस माइंड टू माइंड वी गॉट कनेक्टेड। एंड माई इन्फॉर्मेशन, मैं अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर कर रही हूँ। जब मैं ये सिंबल ड्रॉ करती हूँ पर्सन की थर्ड आई पे, तो मैं ये इन्फॉर्मेशन देती हूँ दैट आई एम कनेक्टेड विद एबीसी पर्सन माइंड एंड सोल। तो मैं उसके माइंड और सोल दोनों से कनेक्शन करके वी स्टार्ट क्लींजिंग हीलिंग, जो हमारा प्रोसेस है। कोई डाउट यहां तक? ठीक है, अभी मैं इसको स्टॉप कर रही हूँ और आपको बुक में एक बार दिखा देती हूँ, जो कि बड़ा सिंबल है। मैंने आज तक इसको नहीं ट्राई किया, स्टार्टिंग में बनाया होगा एक दो बार आई थिंक, उसके बाद नहीं कभी ट्राई किया। छोटा सा ही बनाती हूँ ये रहा। तो मैंने ये खुद से बना के आपको दिया, ये मैंने ही ड्रॉ किया हुआ है कि कैसे कैसे इसका फॉर्मेशन है, ताकि आपको आए। ये नेचुरल सिंबल है, ये जे वाला है, ये डॉक्टर मिकाऊ जी का फर्स्ट वाला नेचुरल सिंबल है। तो इसमें भी देखो लाइंस लाइंस आ रही हैं, फिर लास्ट में तो कर्व ही है। तो एल डी वॉन्ड ने, ली वॉन्ड ने, उन्होंने जब इसको बनाया तो कुछ सोच के उन्होंने इसको इस तरह से ड्रॉ किया एंड दिस वर्क्स 100%। मैं यही सिंबल यूज करती हूँ और अब पिछले 5 साल से तो मैं कोई सिंबल भी नहीं यूज कर रही कनेक्शन बनाने के लिए। और आप और भी हैरान होगी अभी शायद कि मैं चौकोरे का सिर्फ नाम देती हूँ, मुझे ड्रॉ करने की भी जरूरत नहीं पड़ती। मतलब वो इतना अंदर, जब आपकी इतनी टाइम की प्रैक्टिस हो जाती है ना, तो यू मर्ज। अभी वो सारे सिंबल्स अपने आप मर्ज इतने हो चुके हैं दैट आई कॉल देम एंड इमीडिएटली वो आके हेल्प करते हैं, अपना काम करते हैं जो भी उनको दिया जाता है। तो इसको हम मॉडर्न वर्जन भी बोल सकते हैं एंड दिस इज एनिशियंट वर्जन। तो आपको दोनों में से जो कंफर्टेबल लगे, ये भी यहाँ पे दिया हुआ है, नंबरिंग के साथ है। मैंने कभी यूज नहीं किया तो मैं बिना देखे तो नहीं ड्रॉ कर पाऊंगी, बट यहाँ पे मेंशन्ड है। अगर आपको ये इसके साथ कनेक्शन अच्छा लगता है, यू कैन ड्रॉ दिस, यू कैन यूज दिस फॉर कनेक्शन, आइदर यू कैन यूज दिस वन। कनेक्शन सिंबल है, एब्सेंट हीलिंग सिंबल भी बोलते हैं, क्योंकि हम कनेक्शन बना रहे हैं। टेलीपैथिक कम्युनिकेशन के लिए भी लिविंग और नॉन लिविंग, जैसे हम शुरू से बात करते आ रहे हैं, तो हम इसको कनेक्शन के लिए यूज करेंगे। सो आई एम स्टॉपिंग दिस, प्लीज ज्वाइन अगेन। हाँ,